करेंगे अल्कोहल, फिनॉल्स और ईथर चैप्टर के आपके बोर्ड्स के आपके पिछले 10 ईयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ डिहाइड्रेशन। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन कैसे पता चलती है? OH को निकाल के, यानी कि वाटर को निकाल के H+ के अटैक के बाद। तो दोस्तों कौन सा कार्बोकेटन ज़्यादा स्टेबल होता है? 3 डिग्री वाला, उसके बाद 2 डिग्री वाला, उसके बाद 1 डिग्री वाला, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट हाइपर कॉन्जुगेशन से ये दोस्तों मेरा स्टेबल हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर 3 डिग्री मेरा ज़्यादा स्टेबल बनेगा, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, तो इसकी ईज ऑफ डिहाइड्रेशन ज़्यादा होगी। ये आपका आसानी से OH दे देगा, अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसलिए 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री ये मेरा हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड विद सोडियम एल्कोक्साइड फॉर्मिंग ईथर। तो फिर मेरे पास कोई अल्काइल हैलाइड है RX, और दोस्तों मेरे पास कोई सोडियम एल्कोक्साइड है R-O-Na+। तो फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करवाता हूँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पर दोस्तों मैं यहाँ पर प्रेशर ले लेता हूँ, तो Na+ और X- मेरा दोस्तों यहाँ पर निकल जाता है, और यहाँ पर मेरा ROR ईथर यहाँ पर बन जाता है। ये होती है मेरी दोस्तों विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये कौन सी रिएक्शन होती है? SN2 रिएक्शन होती है, क्योंकि ये अटैक करने वाला कैसा है? स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद दोस्तों कुछ और रिएक्शन से यहाँ पे उनका भी आपको पता होना चाहिए। वुड्स रिएक्शन क्या होती है? वुड्स रिएक्शन जैसे मेरे पास कोई RX है, ठीक है, और मेरे पास 2 Na है, और यहाँ पर मेरा दोस्तों कोई R-X है, तो फिर यहाँ पर 2 मोल ऑफ NaX यहाँ पे निकल जाते हैं, Na ड्राई ईथर, तो ये मेरा दोस्तों वुड्स रिएक्शन में एल्केन मेरा बन जाता है। इसके बाद रीमन टीमन रिएक्शन क्या होती है, तो एक बार देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर दोस्तों फिनॉल लेता हूँ, फिनॉल के ऊपर मैं CH डालता हूँ, बाद में दोस्तों मैं इसका एसिडिफिकेशन कर देता हूँ। तो फिर यहाँ पर मेरा OH की बगल में CHO लग जाता है, 2 हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड या फिर सैलिसल्डिहाइड यहाँ पर बन जाता है। कोल्बे रिएक्शन क्या होती है? तो कोल्बे रिएक्शन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों ये डाल दूँ NaOH CO2, और यहाँ पर दोस्तों मैं प्रेशर ले लूँ 4 से 7 ATM का, तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरा बन जाता है OH, और बगल में दोस्तों मेरा लगा होता है COOH, तो फिर ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद ये दोस्तों आपका इसका मेन प्रोडक्ट बताना है B2H3H2O2OH-। तो ये है मेरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं होंगे, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन नहीं होंगे, जहाँ कम हाइड्रोजन होंगे। मार्कोनिकॉफ रूल में वहाँ जाते हैं जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, तो यहाँ पर जहाँ कम हाइड्रोजन है ना वहाँ पे H जाएगा, और दूसरी साइड आपका OH जाएगा। तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 2 3, और यहाँ पर दोस्तों ये मेरा यहाँ पर ये मेरा बन जाएगा ब्यूटेन 1ऑल। इसके बाद दोस्तों ये क्या है? एक्वस CO2H+। तो ये तो दोस्तों हमने अभी देखी कौन सी रिएक्शन है, कोलबेज रिएक्शन। यहाँ पर ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसका IUPAC नेम मेरे को बता दीजिए। तो ये हम क्या करेंगे 1 2 3, यहाँ पर आपका फिनॉल एल्कोहल, मतलब ये आपका एल्कोहल आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए इसको रखेंगे। तो ये 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉल बनेगा। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल इसका कॉमन नेम है, ये IUPAC नहीं है। इसके बाद दोस्तों द COH बॉन्ड एंगल इन एल्कोहल इज। तो फिर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर रिपल्सन की वजह से 109 डिग्री 28 मिनट ये जो है आपका टेट्राहेड्रल से थोड़ा सा आपका कम हो जाता है, 108.9 डिग्री होता है इसीलिए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो दोस्तों कौन ऑक्सीडेशन दोस्तों हमारा नहीं दिखाता है? जो हमारा 3 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर होता है वो मेरा दोस्तों डिहाइड्रेट हो के एल्कीन बना लेता है। तो अगर मैं दोस्तों बात करूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल की, तो 2 मिथाइल ये मेरा ब्यूटेन है, 2 पे मेरा OH है, और 2 पे मेरा CH3 है। तो यहाँ पर ये मेरा 3 डिग्री अल्कोहल है, इसके कार्बन से तीनों तरफ कार्बन लगे, तो ये मेरा दोस्तों एल्कीन दे देता है, ये मेरे को फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड वगैरह यहाँ पर नहीं बनाता है। तो ये मेरा C जो है मेरा दोस्तों 2 डिग्री है, इसीलिए ये मेरे को ऑक्सीडेशन नहीं देगा। ब्यूटेनॉल 1 डिग्री है तो ये मेरे को दे देगा। यहाँ पर ब्यूटेन 2 डिग्री है तो ये भी मेरे को दे देगा। ये भी मेरा 2 डिग्री है तो ये भी मेरे को दे देगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है ROH + HCl ZnCl2 RCl + H2O। तो ये ZnCl2 और HCl वाली रिएक्शन कौन सी है? ये है मेरा दोस्तों लूकास टेस्ट। और लूकास टेस्ट कौन देता है दोस्तों? हमारा 3 डिग्री सबसे तेज देता है, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। 3 डिग्री में इमीडिएटली आपको RCl वाइट देखने को मिलेगा प्रेसिपिटेट। 2 डिग्री में 5 से 10 मिनट, और 1 डिग्री में तो बहुत ज़्यादा टाइम, इन्फिनिट टाइम आपका लग जाता है। इसके बाद ये आपको फिर से बनाने आ गया, तो एक्वस NaOH H+। तो फिर ये मेरा क्या है रीमन टीमन रिएक्शन। तो यहाँ पर बनाएंगे OH CHO, और यहाँ पर NaOH CO2, तो दोस्तों आप बना ही लेंगे NaOH CO2। तो फिर ये दोस्तों यहाँ पर OH, और ये बगल में COOH। तो इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ फिनॉल। तो एसिडिक कैरेक्टर कौन आपके
बढ़ाते हैं माइनस आई और माइनस एम वाले, तो NO2 माइनस मेरे दोस्तों माइनस आई है, इसलिए ये दोस्तों बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड होता है, OH दोस्तों यहाँ पर अगर O माइनस H प्लस बने तभी यहाँ पर दोस्तों मेरा एसिडिक कैरेक्टर डिसाइड होगा। और अगर मैं दोस्तों यहाँ पर NO2 लगाऊंगा ना तो ये इसको स्टेबल करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास है आपका नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज को नेगेटिव रेजोनेंस माइनस एम से दोस्तों ये खींच लेगा, तो इसका चार्ज ये कम कर देगा, मतलब इसको स्टेबल कर देगा। इसलिए ये जो माइनस वाले होते हैं ये दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ को यहाँ पर बढ़ा देते हैं। ये तो मेरा प्लस एम वाला है, ये नहीं बढ़ाएगा, ये मेरा प्लस आई वाला है, ये भी नहीं बढ़ाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया है द कन्वर्जन ऑफ एन अल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन एक्वस NaOH। तो फिर दोस्तों अगर मैं दोस्तों एक्वस NaOH दोस्तों इसको दूं तो फिर ये मेरा ROH बना देगा, तो फिर ये मेरा डिहाइड्रो हैलोजिनेशन नहीं है, ये है मेरा दोस्तों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके बाद यहाँ पर ये बनाते हैं राइट द मेजर प्रोडक्ट, इसका दोस्तों लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होगा साइड चेन ऑक्सीडेशन, मतलब साइड चेन पे आपका सब्स्टिट्यूशन होगा, तो यहाँ पर CH2Cl और OH आपका बन जाएगा। क्यों? कैसे दोस्तों? यहाँ पर HCl आपको अगर मैकेनिज्म लिखने बोल दे तो यहाँ पर OH2 प्लस बनेगा, क्योंकि H प्लस इसके ऊपर अटैक करेगा। इसके बाद ये आपका लेके चले जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस बन जाएगा, प्लस के ऊपर आपका Cl आके लग जाएगा। इतनी सी कहानी है। CH3 होल थ्राइस COH, तो फिर यहाँ पर CH3 इसके ऊपर OH Cu 573 केल्विन, तो फिर ये मेरा क्या करेगा ना, यहाँ पर दोस्तों ये मेरा एलिमिनेशन कर देगा, यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल देगा, यानी कि ये मेरा दोस्तों ये बन जाएगा, ये मेरा यहाँ पर ये बन जाएगा। इसके बाद इसका दोस्तों प्रोडक्ट आप मेरे को बता दीजिए। PCC दोस्तों हमारा डबल बॉन्ड को कुछ नहीं करता। PCC आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इसके स्थान पर आपको CrO3 भी दे सकते हैं। OH को क्या बना देता है? डबल बॉन्ड O बना देता है। तो डायरेक्ट हमको एल्कीन को कुछ नहीं करना, OH को डबल बॉन्ड O बना देना है। इसके बाद यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट्स विद एसिडिक एसिड टू फॉर्म एस्पिरिन। तो एस्पिरिन वाला क्वेश्चन हमारे दोस्तों बहुत बार यहाँ पर आता है, तो हमारा जो सैलिसिलिक एसिड है आपको एस्पिरिन बना देता है। तो मैं आपको अभी एस्पिरिन दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए, ये दोस्तों मेरा क्या करता है? एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब CH3 C डबल बॉन्डो CH3। तो फिर यहाँ पर क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर ये मेरा दोस्तों O पे माइनस आता है, इस कार्बन के ऊपर प्लस आता है। फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पर हमारा दोस्तों हम ऐसे जोड़ लेते हैं O माइनस और यहाँ पर C पे प्लस। तो फिर ये मेरा दोस्तों एस्पिरिन बना देता है COH और बगल में उसके OCO CH3। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसका मेजर प्रोडक्ट मेरे को बता दीजिएगा। तो C6H5 CH2 यहाँ पर C6H5। अब दोस्तों एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर अगर OH है ना, यहाँ पर यहाँ का O आपका निकलेगा नहीं, यहाँ का O आपका निकलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस कर रहा है। तो यहाँ पर OH बनेगा और यहाँ पे आपका CH2Br यहाँ पर बनेगा। वरना आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर मैं CH2 के ऊपर प्लस बनाऊँ तो वो आपका बेंजाइलिक बनेगा, वो आपका रेजोनेंस कर लेगा, तो वो दोस्तों उसके ऊपर आपका Br आपके यहाँ से लग जाएगा। तो फिर एक तो दोस्तों यहाँ पर आपका फिनॉल बनने वाला है, एक आपका फिनॉल बनने वाला है, और एक आपका C6H5 CH2Br बनेगा। इसके बाद विलियमसन रिएक्शन सिंथेसिस कैसी होती है? SN2 रिएक्शन होती है। क्यों SN2 रिएक्शन क्यों होती है? यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग अटैकिंग रिएजेंट। इसके बाद ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 आपको क्या देगा? तो फिर दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? ये होता है दोस्तों बेंजाइल अल्कोहल। ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो पे आपका हाइड्रोक्सी, क्योंकि उसके बगल वाला होता है ऑर्थो। इसके बाद दोस्तों अगर वो मेरा PCl3 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये तो OH तो निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसका रेजोनेंस चल रहा है, इसके पास है डबल बॉन्ड कैरेक्टर, मतलब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये तो निकलेगा नहीं, ये वाला OH आपका निकल जाएगा PCl3 के साथ। तो फिर ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका मैं नाम कैसे लिखूंगा? ये मेरा अब फिनॉल बन गया, ये मेरा पूरा फिनॉल बन गया। तो इसको 1, इसको 2, और 2 पे क्या है मेरा? क्लोरोमिथाइल है, 2 क्लोरोमिथाइल फिनॉल, ये मेरा दोस्तों बन जाएगा। इनका IUPAC नेम मेरे को लिख के दे दीजिएगा। तो इनका IUPAC नेम 1, 2 और ये यहाँ पर दोस्तों ये है आपके पास, इसको हम मान लेते हैं 3। तो फिर यहाँ पे मेरा क्या है? 2 पे मेरा दोस्तों क्या है? O पे है, यहाँ पे देखिए 2 पे मेरा क्या है दोस्तों? मिथॉक्सी है। 2 पे मेरा क्या है? मिथॉक्सी है। तो 2 पे मेरा दोस्तों मिथॉक्सी है, और 2 पे मेरा क्या? ये आपका OCH से मिथॉक्सी होता है। और 2 पे मेरा क्या है? मिथाइल है। 2 पे मेरा क्या है? मिथाइल है। 1, 2, 3, 2 पे मिथॉक्सी, 2 पे मिथाइल, और यह है मेरा दोस्तों क्या है? प्रोपेन। ये है मेरा प्रोपेन। इसके बाद यहाँ पे देखिए
इसका IUPAC नेम दोस्तों आपको लिखने को दे दे। तो यहाँ पर मेरे पास ये है 1 2, तो फिर यह फंक्शनल ग्रुप इसके पास है ना, फंक्शनल ग्रुप इसके पास है, तो ये है ये है आपकी पेरेंट चेन। तो फिर मेरा 2 पे बेंजीन लगा है, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, तो 2 पे फिनाइल, और ये है मेरा दोस्तों क्या, इथेनॉल। 2 पे फिनाइल और दो दो कार्बन है तो इथेनॉल। इसका दोस्तों नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर OH, यहाँ पर OH दोस्तों आपका मेन है, OH आपका मेन है, तो इसको हम देंगे 1, इसको देंगे 2, इसको हम देंगे 3 4 5, और ये है आपका फिनॉल। तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,5 डाइनाइट्रोफिनॉल। इसके बाद आपको ये दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है फिनॉल को एनिसोल में। तो फिनॉल को एनिसोल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर आपने NaOH डाला, तो O - Na+ दोस्तों आपका यहाँ पर बन गया। फिर इसके बाद आपने CH3Br डाल दिया, तो Na+Br- आपका निकल गया, विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई। O यहाँ पे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर O और इसके बीच में है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो ये मेरा एनिसोल बन जाएगा। यहाँ पर इसके बाद एनिलीन से फिनॉल बनाना है। एनिलीन से फिनॉल बनाने का दोस्तों अच्छी तरीका है मेरे पास, NaNO2HCl मैं दोस्तों लगा लूँगा फिनॉल के ऊपर, तो ये मेरा डाइएजोटाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा। NH2 आपका N2+Cl- यहाँ पर बन जाएगा। इसके ऊपर अगर मैं पानी डाल दूँ ना, तो फिर यहाँ पर मेरा दोस्तों फिनॉल और N2HCl मेरा बन जाएगा। तो यहाँ पर मेरा दोस्तों एनिलीन बन जाएगा, यहाँ पर मेरा फिनॉल बन जाएगा। इसके बाद कुछ और बनाना है यहाँ पे। इसके बाद है दोस्तों वन ऑफ द टू टर्सरी ब्यूटाइल और एंड ब्यूटाइल है, तो कौन कौन दोस्तों एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन फास्ट देगा। यहाँ पर दोस्तों ये मेरा फास्ट देगा, क्योंकि इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा ना, इसका जो कार्बोकेटायन बनेगा मेरे को दोस्तों 3 डिग्री बनेगा, लेकिन इसका 1 डिग्री बनेगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल, तो ये मेरे को एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन फास्ट देगा। प्रोपीन से प्रोपीन टू ऑल बनाना है, प्रोपीन से प्रोपीन टू ऑल बनाना है, तो यहाँ पर मेरे पास ये है प्रोपीन टू ऑल बनाना है। तो फिर हमारे पास हम ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन भी कर सकते हैं, वरना हम डायरेक्ट इसके ऊपर पानी डाल देंगे, तभी मेरा यहाँ पर बन जाएगा। इस पे माइनस, इस पे प्लस, और इसके ऊपर आपका लग जाएगा यहाँ पर OH, तो ये मेरा दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा। ये मैंने ये वाला क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो आपका 2 पे आपका बन जाएगा। इसके बाद बेंजाइल क्लोराइड टू बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल एल्कोहल हमको बनाना है। तो बेंजाइल क्लोराइड CH2Cl, इसके ऊपर अगर मैं दोस्तों फिर से पानी डाल दूं, इसके ऊपर मैं फिर से पानी डाल दूं, तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरा CH2OH मेरा यहाँ पर आराम से बन जाएगा ना। आप दोस्तों उसके ऊपर NaOH डालें तो और अच्छा होगा। इसके बाद दोस्तों इसका मैकेनिज्म आपको बताना है, तो इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। इसका सबसे पहले आपका HBr है ना, तो यहाँ पर मेरा H+ आएगा, H+ आएगा, OH2+ बनाएगा। यहाँ पर OH2+ बहुत ज़्यादा अनस्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल, ये मेरे को दोस्तों लेकर चले जाएगा। फिर यहाँ पे बनेगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है आपका 2 डिग्री, मेरे को अब दोस्तों 3 डिग्री भी बना सकता हूँ मैं कैसे, इसको मैं दोस्तों शिफ्ट कर दूंगा। तो हम करेंगे CH3- की शिफ्ट, तो यहाँ पर दोस्तों मेरा यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये बन जाएगा मेरे दोस्तों यहाँ पर 3 डिग्री। CH3- की हम दोस्तों यहाँ पर शिफ्टिंग यहाँ पर कर लेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों ये आपका बन जाएगा। इसके बाद अगला दोस्तों आपको ये दिया हुआ है, इसका रीजन मेरे को बता दीजिएगा, इसका रीजन मेरे को बताना नहीं। यहाँ पे दोस्तों हम CH3- की शिफ्टिंग नहीं करेंगे, वही मैं सोच रहा था। यहाँ पे मेरे पास H है ना, तो मैं H- की शिफ्ट कर लूँगा, H- की शिफ्ट कर दूंगा ना, तो H- की शिफ्ट अगर मैं दोस्तों कर दूंगा ना, तो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर मेरा Br यहाँ पर लग जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको दिया हुआ है नेम द रिएजेंट यूज ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो अगर मेरे को दोस्तों यहाँ पर मेरे पास फिनॉल है, मेरे को बनाना है ट्राइब्रोमिनेशन करवाना है, मेरे को ट्राइब्रोमिनेशन करवाना है, मतलब यहाँ पे भी Br लग जाए, यहाँ पे भी Br लग जाए, और नीचे भी मेरा Br लग जाए। तो फिर यहाँ पर दोस्तों मेरे को एक्सेस में अगर ये मेरे को रिएक्शन करवानी है, तो मेरे को Br2 और पोलर सॉल्वेंट या फिर H2O मेरे को देना पड़ेगा, Br2 वाटर। अगर मैं Br2CH2 दूँ ना, तो एक ही आपका Br लगेगा, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, Br2CH2। इसके बाद ब्यूटेन 2 ऑन टू ब्यूटेन 2 ओल, तो ब्यूटेन 2 ओन है मेरे पास, ब्यूटेन 2 ओन 1 2 3 4। इसके बाद दोस्तों मेरे को इसके ऊपर लगाना है ब्यूटेन 2 ऑल मेरे को लगाना है, तो मैं AlH4 अगर इसके ऊपर लगा दूँ, या फिर यहाँ पर तो NaBH4 में भी काम चल जाएगा। तो फिर ये मेरे को दोस्तों यहाँ पर OH यहाँ पर बना के दे देगा। इसके बाद फीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, तो एनिसोल में हम दोस्तों कुछ भी ले सकते हैं, मेरे पास दोस्तों एनिसोल है, तो फिर फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो फिर यहाँ पर मैं AlCl3
और CH3Cl मैं दोस्तों ले लूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसके बाद दोस्तों आपको दिया हुआ है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू COOH। प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्ट COOH आपको बनाना है, तो फिर आप दोस्तों KMnO4 ले लेंगे तो फिर आपका हो जाएगा, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद फिनॉल से बेंजीन बनाना है, तो फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाते हैं? फिनॉल से बेंजीन अगर मैं दोस्तों जेडन डस्ट डाल दूँ, अगर मैं इसके ऊपर जेडन डस्ट डाल दूँ और हीट कर दूँ, तो फिर मेरा दोस्तों यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर बन जाएगा, OH आपका चले जाएगा। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन, अरे प्रोपेन टू ऑल है मेरे पास, प्रोपेन टू ऑल है, इससे मेरे को बनाना है प्रोपीन। तो फिर कैसे करते हैं? एलिमिनेशन कौन करवाता है? अल्कोहलिक NaOH या फिर अल्कोहलिक KOH। अगर सब्स्टिट्यूशन करवाना होता है तो हम लेते हैं एक्वस यहाँ पर। इसके बाद ये तो आपका हो गया डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल। तो अगर मेरे पास ये है और इसको मेरे को दोस्तों इथेनॉल बनाना है, तो फिर ये मैं इसके ऊपर PCC डाल दूँ, तो फिर ये मतलब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कोहल को एल्डिहाइड बना देगा, या फिर CrO3 भी डाल देंगे। इसके बाद ये आपका ब्रोमीन यहाँ पर ये सब आपने देख लिया। इसके बाद ये भी अब आपने देख लिया, H2SO4 डाल दें, ताई अल्कोहलिक KOH डाल दें, यहाँ पर हम कॉपर भी डाल सकते हैं 573 केल्विन पे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर फिनॉल से बेंजोक्विनोन आपको बनाना है, तो फिनॉल से अगर मेरे को दोस्तों बेंजोक्विनोन बनाना है, तो फिर ये दोस्तों जेई में भी बहुत फेमस आपकी रिएक्शन होती है। इसके ऊपर दोस्तों मैं यहाँ पर K2Cr2O7 अगर मैं दोस्तों डाल देता हूँ, तो फिर मेरा बेंजोक्विनोन बन जाता है। बेंजोक्विनोन दिखता कैसा है? बेंजोक्विनोन दोस्तों मेरा ऐसा दिखता है, बेंजोक्विनोन ये मेरा ऐसे यहाँ पर दिखता है। इसके बाद यहाँ पर मेरे को प्रोपेनोन से बनाना है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, तो प्रोपेनोन है मेरे पास, ठीक है, प्रोपेनोन। इसके ऊपर मेरे को 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑन हम 2 पे मिथाइल प्रोपेन टू ऑल दोस्तों अगर हमको यहाँ पर बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे को एक कार्बन बढ़ाना है, क्योंकि मिथाइल अलग से आ रहा है, तो फिर यहाँ पर हम दोस्तों लेंगे CH3MgBr, यहाँ पर हम लेंगे CH3MgBr और H+। आप भी जानते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मेरा आएगा O- और उसके ऊपर जाके आपका लग जाएगा MgBr+, और यहाँ पर मेरा CH3-। तो फिर यहाँ पर मेरा CH3 लग जाएगा, उसके बाद मैं H+ डाल दूंगा तो MgBr आपका हट जाएगा। तो फिर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं लूँगा CH3MgBr और H+। इसके बाद दोस्तों वाई डज प्रोपेनॉल हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। प्रोपेनॉल का दोस्तों हायर बॉइलिंग पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि इनमें होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद फिनॉल से एनिसोल बनाना है, तो फिनॉल से एनिसोल कैसे बनाते हैं? फिनॉल से एनिसोल तो हमने देख लिया, O-Na+ बनाएंगे, इसके बाद विलियमसन ईथर करवा देंगे, ये भी देख लिया, एनिलीन से फिनॉल भी देख लिया। इसके बाद फिनॉल डज नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विकास। दोस्तों मेरा जो फिनॉल है, ऑक्सीजन और इसके बीच में मेरा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए ये OH आपका नहीं हटता है, तो COH में दोस्तों मेरा क्या है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। इसके बाद व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड, तो यहाँ पर ये 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। तो फिर दोस्तों मेरे को यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर मेरे पास इसको देखेगा 1 2 3 4 5, 2,4 डाइमिथाइल 1 2 3 4, यहाँ पर मेरा 5। तो फिर दोस्तों मेरे पास 7 टोटल कार्बन होने चाहिए। ऐसे में आप दोस्तों डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर मेरा 3 कार्बन है, यहाँ पर मेरे 3 कार्बन है, 7 कार्बन चाहिए भाई, ये गलत हो गया। यहाँ पर 3-मिथाइल ब्यूटेनॉल है 4, यहाँ पर मेरा 2-मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है, तो फिर यहाँ पर नहीं, ये मेरा दोस्तों 5 है, और यहाँ से मेरा दोस्तों ये 2 है, तो ये मैं 1 सेकंड के लिए इसको होल्ड पे रख लेता हूँ। 2-मिथाइल प्रोपेनोन और मिथाइल, तो फिर यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर है कि एक मेरे पास ये है, और यहाँ पर 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोन, तो फिर ये मेरे पास 5 है, तो 5 और 6 ये ऐसे ही गलत हो गया। 2-मिथाइल प्रोपेनल, तो यहाँ पर प्रोपेनल के 3 है और ये मेरे 4 कार्बन है। आइसोप्रोपाइल में भी दोस्तों मेरे 3 ही होंगे, तो फिर ये मेरा यहाँ पर हो गया। तो दोस्तों अगर मैं करता हूँ ना, तो फिर ये मेरा D वाला मेरे को यहाँ पर बना के दे देता है, वरना आप उसको करके भी देख सकते हैं। इसके बाद फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोल हम दोस्तों कैसे बनाते हैं? Br2 और साथ में दोस्तों हम डालते हैं H2O, तभी हमारा ट्राइब्रोमिनेशन हो पाता है। इसके बाद क्यूमीन से कैसे बनाते हैं? क्यूमीन वाला हम देख लेते हैं। क्यूमीन पेरोक्साइड सिंथेसिस, ये मेरा होता है क्यूमीन। यहाँ पर O2 लगाऊंगा ना, तो फिर ये मेरा खुल जाएगा, OOH यहाँ पर बन जाएगा, पानी डाल देंगे तो फिर यहाँ पर आपका एसीटोन और यहाँ पर फिनॉल यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद फिनॉल को क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो फिनॉल को क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं? फिनॉल को क्लोरोबेंजीन दोस्तों हम ऐसे
बना सकते हैं। फिनॉल को क्लोरोबेंजीन हम दोस्तों ऐसे बना सकते हैं। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाते हैं? क्लोरोबेंजीन से अगर दोस्तों मेरे को फिनॉल बनाना हो ना, तो क्लोरोबेंजीन से अगर मेरे को फिनॉल बनाना है तो फिर मैं दोस्तों यहाँ पर लेता हूँ NaOH और साथ में लेता हूँ 623 केल्विन, यहाँ पे 300 ATM। तो फिर मेरा क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बन जाता है, डॉस प्रोसेस उसको बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हमको ये फिनॉल से टोलिन बनाना है। तो फिनॉल से टोलिन कैसे बनाएंगे? अगर दोस्तों मेरे पास फिनॉल है, फिनॉल के ऊपर अगर मैं Zn डाल दूँ तो ये मेरा OH हट जाएगा। इसके बाद Cl2 FeCl3 हम लगा देंगे तो फिर ये मेरा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। वैसा ही अगर मेरे को दोस्तों टोलिन बनाना है ना, तो CH3Cl और AlCl3, तो ये मेरा फिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, तो फिर ये यहाँ पर भी मेरा दोस्तों टोलिन यहाँ पर बन जाएगा। और क्या बनाना है आप दोस्तों? इथेनॉल से इथेनॉल बनाना है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC लगा दीजिएगा। इसके बाद ये मैंने आपको बता ही दिया कार्बोकेटायन कैसे बनता है। इसका दोस्तों आपको IUPAC ने अगर बताना हो तो 1 2 फिनॉल आपका मेन है, यहाँ पर 4 5 6, तो फिर यहाँ पर ये पूरा फिनॉल है, तो 2,6 पे आपका क्या है? मिथाइल है। 2,6 पे मेरा मिथाइल है और ये है मेरा दोस्तों फिनॉल। इसके बाद दोस्तों इसको देखिए आप NaBH4। दोस्तों आपको ध्यान रखना है NaBH4 मेरा एस्टर, अमाइड, एसिड, हैलाइड, इन सबको दोस्तों रिड्यूस यहाँ पर नहीं करता है। ये मेरा सिर्फ कार्बोनिल कंपाउंड को ही आपका रिड्यूस करता है। तो डबल बॉन्ड O को दोस्तों ये क्या बना देगा? यहाँ पर ये बना देगा OH। डबल बॉन्ड O को बना देगा OH। लेकिन दोस्तों इसको ये कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये है मेरा ईथर, ये है मेरा एस्टर, तो इसको दोस्तों ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर ये, तो यहाँ पर इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको बेंजाइलिक कार्बोकेटायन यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा यहाँ पर ये CH3 और OH यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख लीजिए एस्टर को कुछ नहीं कर पाता NaBH4। अगर LiAlH4 होता ना, अगर LiAlH4 होता तो फिर दोस्तों वो सब जगह एल्कोहल बना देता, ध्यान रखिएगा। इसके बाद OH यहाँ पर ये CH3CO2 होल ट्वाइस, तो एसिटिक एनहाइड्राइड मैंने दोस्तों यहाँ पर लगा लिया है, तो OCOCH3, तो ये मेरे दोस्तों यहाँ पर बन जाता है। इसके बाद यहाँ पर PCC, तो ये मेरा डिस्को डबल बॉन्ड बना देगा। एक चीज़ दोस्तों बार बार यहाँ पर पूछी जाती है। इसके बाद दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ पैराक्रेसॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और फिनॉल, तो फिर यहाँ पर पैराक्रेसॉल है मेरे पास, पैराक्रेसॉल, और दोस्तों मेरे पास पैरानाइट्रोफिनॉल है, और मेरे पास दोस्तों यहाँ पर फिनॉल। तो फिर दोस्तों इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। इसके ऊपर अगर माइनस आएगा ना, तो फिर माइनस को NO2 खींच लेगा, मतलब ये दोस्तों स्टेबल कर देगा, -I वाला स्टेबल कर देगा। तो NO2 वाले का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद इसका होगा, ये दोस्तों अनस्टेबल कर देगा, क्योंकि माइनस के ऊपर और ये अपना +I से यहाँ पर दे देगा, तो ये मेरा अनस्टेबल कर देगा। तो ABC मेरा ऑर्डर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। और दोस्तों अल्काइल हैलाइड्स, मतलब जो हेलो एल्किन्स है, हेलो एरीन्स है, उनका वीडियो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रनिंग। अगला कौन सा चैप्टर चाहिए जरूर बताइएगा।